लेकिन 28 महीनों में जिस प्रकार से इस सरकार से लोगों ने उम्मीदें की थी सरकार काम करेगी, लेकिन सरकार ने इस राज्य की जनता को बड़ी निराश किया। और सरकार की जो पहली ड्यूटी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने की, विधि व्यवस्था ठीक ठाक हो, अमन चैन हो, भयमुक्त होकर के लोग जी सके राज्य में। लेकिन आज हम कह सकते हैं राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। आम लोग आज भयाक्रांत हैं। तो आज राज्य में स्थिति और सरकार बिल्कुल लूटने में मस्त है, अपने भी लूट रही है और राज्य को लूटा भी रही है। खनिज संपदा की, खनिज संपदा में जो सबसे माइनर जो खनिज है बालू, उसकी भी भयंकर तस्करी इस प्रदेश में हो रही है। नदी में आज बालू बचा ही नहीं, हालत ये हो गई। झारखंड प्रदेश में जहाँ जो गृह निर्माण का काम चलता है, अगर नदी नाला से कोई बालू बैलगाड़ी में भी लोग ढो के लाते हैं, ट्रैक्टर में भी लाते हैं, तो उनको तो पुलिस पकड़ती है। लेकिन बड़े बड़े ट्रकों में झारखंड से बाहर जाता है, उसको पुलिस पकड़ती नहीं है, उसके लिए पासिंग कर देती है, यहाँ से वहाँ वसूली हो रही है। तो आए दिन झारखंड में वसूली, और वसूली का हद ये हो गई, जो इलीगल सब जगह काम हो रहा है, तो राज्य के मुख्यमंत्री भी उससे पीछे नहीं है। इलीगल वसूली तो करते और कराते भी हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से, आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज कराई। और इतना ही नहीं, उनके जो प्रेस सलाहकार है उनके नाम से, उनके विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से खदान की लीज। ये जो लूट की फहरिस्त है, आपने देखा होगा कि उससे पहले हम सब लोग गवर्नर को जाकर के मिले थे और हम लोगों ने कहा कि इन्होंने पद में रह करके, मुख्यमंत्री होते हुए, खान मंत्री होते हुए खदान की लीज अपने नाम पर करना कानूनी रूप से अपराध है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसका भी वो वायलेशन है। भारत सरकार की जो सरकारी सेवकों के लिए जो आचार संहिता बना हुआ है, उसका भी उल्लंघन है। जो कि मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं, उसके ऊपर भी वो कोड लागू होता है। इसलिए हम सब लोगों ने राज्यपाल से अपील की थी कि आप इनको बर्खास्त करें, क्योंकि इन्होंने गैरकानूनी काम किया और इनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए। आप सब ने देखा होगा कि 2 दिन पहले राज्य के राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया उस पर, और चीफ सेक्रेटरी ने जो उत्तर दिया, जो अखबारों में छपा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। उत्तर में यह दिया है कि खान विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री ने खदान को सरेंडर किया है। अब ये बड़ा सोचने की बात है, अगर कोई चोर या डकैत पकड़े जाए और कहे कि सामान हमने वापस कर लिया, इसलिए उनके कोई जुर्म कम नहीं होता है। और इसलिए हम तो मांग करते हैं कि सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, नहीं तो राज्यपाल उनको बर्खास्त करे। मैंने देखा, अखबार में पढ़ा है, तो मैंने कहा कि भाई बहुत ही सीनियर विधायक है राय जी, हमारे अच्छे मित्र भी है। मैंने उनको सलाह दिया है कि भाई आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करे, यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हो। इसलिए बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त किया जाए, उसकी आप मांग करें तो एक सादे 100 सादे वाली बात है। और इस सरकार ही बर्खास्त हो जाएगी तो सब मामला अपने आप ठीक हो जाएगी। अब ये सरकार को हम लोग बर्खास्त करेंगे तो इसके बाद बनाएंगे ना हम लोग आगे, चाहे जैसे भी बनावे, चुनाव करके बनावे या जो करके। अरे भाई, जो सरकार इलीगल काम करती है तो उसको तो गिराना ही चाहिए, उनसे तो त्यागपत्र मांग ही नहीं चाहिए। आप बताइए, अगर खदान को लुटवा ही रहे हैं, लुटवा तो रहे, खुद भी लूट रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, जिसको बोलते हैं ना देहात में लगुआ भगुआ, वो लोग सब लूटने में लगे हुए, तो क्या करें इस सरकार को। अब आरती हम लोग थोड़े उतारेंगे इस सरकार की, इसको तो उतारना ही पड़ेगा गद्दी से, तभी झारखंड बचेगा। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है भाई। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई, ये स्टैंड साफ रही है। साफ तो उनको करना है, हमारे क्या रही है। पिछले सरकार जब रघुवर दास जी थे ना, उन्होंने 1985 को कट ऑफ डेट तय कर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई अगले 10 वर्षों तक 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में झारखंड के बच्चों की होगी। हेमंत सोरेन को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कह दिया, अगले 10 वर्षों की उन्होंने ख़त्म कर दिया और कहा कि झारखंड में जो 10th और 12th पास करेंगे यहाँ के बच्चे, उनको 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति होगी।
और उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे अगर बाहर से 10th और 12th पास करेंगे उनको हक नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो आपने गलत किया है, इसको आप ठीक करें। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी तो जब सरकार बनी थी उस समय भी किए थे। रघुवर दास जी 2014 में बने, उन्होंने भी बनाया। अब इनको तय करना है, हमसे क्यों पूछ रहे हो, बीजेपी वालों से क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी को तो जब अवसर मिला बीजेपी ने किया। कौन बोलता है 32 का खतियान? कहीं तो दिखाओ ना यार, वो कागज दिखाओ, वो सर्कुलर निकाल करके देखो। हम तो वही सर्कुलर को एडॉप्ट किए थे। सर्वदलीय मीटिंग में लोगों ने, सब पार्टी ने स्वीकार किया। बिहार सरकार की जो सर्कुलर थी 1982 की, जिस समय पंडित जगन्नाथ मिश्र हुआ करते थे राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि भाई 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को प्रथमता दी जाएगी। और उस सर्कुलर को झारखंड सरकार ने 2001 में अंगीकार किया।